हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 20 सितंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है एफडी रिटेल लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो एफडी रिटेल लिमिटेड की स्थापना 2004 में हुई थी और कंपनी स्वीट ड्रीम्स ब्रांड के तहत ये स्लीप वियर्स का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी पूरे परिवार के लिए स्लीप वियर्स या नाइट वियर्स का मैन्युफैक्चर करके ऑनलाइन तथा ऑफलाइन सेल करती है। ऑनलाइन में देख लिया जाए तो यह है मिंत्रा, एजियो, नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजन और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां पर इनके प्रोडक्ट मिल सकते हैं। और ऑफलाइन में तो जैसे जानते ही हैं कि आउटलेट्स वगैरह में इनके जो प्रोडक्ट हैं वो मिल सकते हैं। और मई 2024 तक कंपनी को 240 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का मेनली काम स्लीप वियर या नाइट वियर का मैन्युफैक्चर करना, और यह 2 से 16 साल तक के बच्चों के लिए भी डिज़ाइन करती है और साथ साथ में यंग लोगों के लिए भी स्लीप वियर डिज़ाइन करती है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 20 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 24 सितंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बन देख ले तो 124 रुपये से 131 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 131 रुपये प्राइस बन भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1000 शेयरों का रखा गया। टोटल साइज 64.98 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरी की पूरी प्रोसेस अर्थात जारी कर रही है। अलॉटमेंट 25 सितंबर को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आईपीओ नहीं होता है तो 26 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 27 सितंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,31,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे रिटेल कैटेगरी में, और एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,62,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 6.2%, ROC 15.61% है। डेप्ट एंड इक्विटी 1.04 यानी 1 से ज़्यादा, ये कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट वाली बात है। ROE ROC 15 से कम है और PE 32.28। PE वाइज भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए। फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 12,873 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 13,568 लाख का हो गया। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 16,328 लाख का। तो रेवेन्यू में देखते हैं तो साल साल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 1,011 लाख का था, जो कि घटकर मार्च 2023 में सिर्फ 430 लाख का ही नेट प्रॉफिट बचा है। और मार्च 2024 में देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 759 लाख का हो गया। तो प्रॉफिट में जैसा देख रहे हैं मार्च 2023 से तो मार्च 2024 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। अगर मार्च 2022 के मुकाबले देखा जाए तो नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 2,927 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 4,054 लाख का हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में 1,844 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 4,354 लाख की हो गई है। तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, साथ साथ में बोरिंग भी बढ़ी है, लेकिन बोरिंग देखा जाए तो कंपनी के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख ले रहे हैं तो 30 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 1,000 शेयरों का एक लॉट है। तो 30 गुणा 1,000 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 30,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 23% के आसपास प्रॉफिट चल रहा हो। ग्रे मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हम देखा कि एफडी रिटेल लिमिटेड का मेनली काम स्वीट ड्रीम्स के तहत स्लीप वियर अर्थात जो नाइट वियर्स होते हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। यह 2 साल से 16 साल और यंग लोगों के लिए भी नाइट वियर्स का मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है और सदाबहार वाला है। और जैसा हम बता चुके कि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, वो भी स्वीट ड्रीम ब्रांड के नाम से। अगला कंपनी का फाइनेंशियल देख ले तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है। साल साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जैसा देखना 2022 में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला था, उसके बाद मार्च 2023 में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। मार्च 2024 में फिर से थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन कंपनी को बोरिंग देख ले तो थोड़ी सी ज़्यादा है। PE वाइज भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेकर आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी काफ़ी कम डिमांड निकल कर आ रही है। जैसा देख रहे हैं लगभग 23% जैसा प्रॉफिट
चल रहा। तो मेरे हिसाब से यदि आप इस SME IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसकी जो ग्रे मार्केट डिमांड है वो थोड़ा सा बढ़कर लगभग 40% से ज़्यादा हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन वो भी लगभग 200 गुना से ज़्यादा हो, तभी ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए हो। फिर भी किसी IPO SME IPO अप्लाई करें तो एक बार स्वयं के एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।